ज्वाइन कर रही है। आशीषा, गुड आफ्टरनून। रिलायंस पे जो है बातचीत तो पूरी चल रही है और कल जो है अहम अर्निंग्स आने वाले हैं। ऑयल गैस सेगमेंट भी आप ट्रैक करती है और अब तो पूरी रिलायंस को भी आप ट्रैक कर रहे हैं। किस तरह प्रीव्यू का बाजार का एक्सपेक्टेशंस रहेगा, जरा आप बताएं। ठीक है, तो टॉप लाइन की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज से म्यूटेड एक्सपेक्टेशंस ही रखने चाहिए इस तिमाही में। हालांकि कई सारे सेगमेंट से अच्छा परफॉर्मेंस इस तिमाही में नजर आ सकता है। कंसोलिडेटेड नंबर्स की बात करें तो याद रखें नेट रेवेन्यू करीब 2,45,700 करोड़ के आसपास आएगा, जो सीक्वेंशियल बेसिस पर करीब 6% की गिरावट होगी। तो नेट रेवेन्यू फ्रंट पर गिरावट एक्सपेक्टेड है इस तिमाही में, लेकिन मार्जिन्स यहाँ पर बढ़ोतरी दिखेगी। एबिटा 2% तक बढ़ सकते हैं और मार्जिन्स 18.3% पर एक्सपेक्टेड है वर्सेस 16.8% जो कंपनी ने फोर्थ क्वार्टर FY25 में रिपोर्ट किए थे। सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो रिटेल सेगमेंट के एबिटा में थोड़ी सी कमजोरी दिखेगी, करीब 2% की गिरावट सीक्वेंशियल बेसिस पर एक्सपेक्टेड है। लेकिन रिटेल के अलावा बाकी दो सेगमेंट्स की बात करें, डिजिटल जहां पर जियो प्लेटफॉर्म्स और जियो भी आता है, उस सेगमेंट के एबिटा में करीब 4% की बढ़ोतरी नजर आ सकती है। याद रखें रिलायंस जियो ने प्राइस हाइक्स किए थे कुछ क्वार्टर्स पहले, जिसका पूरा इम्पैक्ट इस तिमाही में नजर आएगा और इसी के चलते डिजिटल सेगमेंट के एबिटा में 5% तक की बढ़ोतरी नजर आ सकती है। लेकिन डिजिटल के अलावा ऑयल टू केमिकल O2C बिजनेस की बात करें तो इसके एबिटा में भी 4 से 5% की तेजी एक्सपेक्टेड है। मार्जिन्स हायर साइड पे रहेंगे, जिसके चलते O2C सेगमेंट का परफॉर्मेंस अच्छा होगा। लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या निकल कर आती है स्टोर एक्सपेंशन प्लान्स को लेकर, उनके रिटेल सेगमेंट में जियो को लेकर, उनकी टैरिफ टेलीकॉम टैरिफ को लेकर क्या कमेंट्री आती है, उस पर सबकी नजर रहेगी। और याद रखें शरद, कुछ क्वार्टर्स पहले करीब 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उन्होंने ग्रीन एनर्जी और न्यू एनर्जी बिजनेसेस में किया था, तो वहां पे कुछ फॉलोअप कमेंट्री होगी तो उस पर भी सबकी नजर रहेगी। लेकिन रिलायंस जियो में एक और नंबर पर सबकी नजर रहेगी और वो है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। 206 रुपए उन्होंने लास्ट क्वार्टर में रिपोर्ट किया था, इस तिमाही में 210 रुपए के आसपास आ सकता है और नए सब्सक्राइबर्स भी कंपनी ऐड करेगी। करीब 9 से 9.5 मिलियन नए सब्सक्राइबर्स कंपनी ऐड कर सकती है, ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही है। तो टेलीकॉम बिजनेस का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, O2C सेगमेंट का भी अच्छा होगा। हालांकि रिटेल सेगमेंट में थोड़ी सी कमजोरी इस तिमाही में नजर आ सकती है। ये बिल्कुल लास्ट सीजन भी देखे तो अर्निंग्स जो है कंजम्पशन स्पेसिफिक सेक्टर्स ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था। बट दो सवाल उठता है आशीषा, जियो की बात करें तो पोटेंशियल लिस्टिंग कब होगी, सवाल वो है। और दूसरा है कि इनके जो कंपटीटर है भारतीय एयरटेल, AI को लेके बहुत बड़ा अनाउंसमेंट परप्लेक्सिटी के साथ कर दिया। तो ये तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगा आशीषा इस चीज़ को देखने के लिए। लेकिन हरीश जी, एक बार रिलायंस की चार्ट चेक लीजिए और ऑफकोर्स आज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के भी जो है नतीजे आने वाले हैं तो उस पर भी नज़र रहेगी। लेकिन एक बार रिलायंस की चार्ट चेक ले, देखिए डेज लो पे जो है ट्रेड कर रहा है, स्टॉक 1475 लेवल्स पे है। तो हरीश जी एक बार रिलायंस पे चार्ट चेक लें। हाँ बिल्कुल शरद जी, अगर जियो के चार्ट अक्सर देखिए चार्ट्स में थोड़ा बहुत गिरावट देखने मिल रहा है, ऑलमोस्ट आधे टका का। मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस में सपोर्ट जोन बना हुआ है 1460 के अराउंड, तो मुझे लग रहा है कि वहां तक फिसल सकता है स्टॉक प्राइस। और मुझे ऐसा कुछ मेजर ट्रेंड में तेजी या मंदी दिख नहीं रहे, मुझे लग रहा है कि ऐसे कंसोलिडेशन में ही रह सकता है कुछ स्टॉक प्राइस। मुझे लग रहा है कि बेस बंद 1460 के अराउंड एक सपोर्ट है, वहां तक मुझे लग रहा है कि फिसल सकता है। वहां पे एक बेस बन सकता है स्टॉक प्राइस, वहां से फिर से एक बार रिकवरी देखने मिल सकता है। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये कंसोलिडेशन में ही है तो पॉजिटिव रहेगा। लेकिन नीचे के लेवल्स पे अगर किसी को बाय करना है तो नीचे लेवल्स पे थोड़ा वेट करे, थोड़ा 1460 के अराउंड पे आता है तो स्टॉक प्राइस को वहां पे बाय करने की कोशिश करे रिलायंस इंडस्ट्रीज। 1460 तक के लेवल्स नजर आते हैं तो खरीदारी के मौके बनेंगे। लेकिन अभी के लिए कंसोलिडेशन फेज में ही स्टॉक रहेगा और कल मार्केट आवर्स के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजों पर सबकी नजर रहेगी।